पहला पाठ निर्गमन 3 वचन 1 से 6 वचन 9 से 12। मूसा अपने ससुर मिद्यान के याजक यित्रो की भेड़ चराया करता था। वो उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होर्ब के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और यह पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकारकर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुख ढक लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वह ईश्वर को देख ले। मैंने इस्राएलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों का अत्याचार देखा, इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूँ। तुम मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। मूसा ने ईश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाए और इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले जाए। ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैंने तुमको भेजा है। तुम्हारे लिए इसका प्रमाण ये होगा कि जब तुम इस्राएल को मिस्र से निकाल लाओगे तो तुम लोग इस पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगे। सुसमाचार मत्ती 11 वचन 25 से 27। उस समय ईसा ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। मनन चिंतन। ईश्वर हमारा हृदय देखते हैं और खुद को हम पर प्रकट करते हैं। आज के पहले पाठ में हम नबी मूसा को देखते हैं, जिन पर ईश्वर खुद को प्रकट करते हैं एक जलती हुई झाड़ी के रूप में। नबी मूसा ईश्वर द्वारा चुने जाने से पूर्व एक साधारण मनुष्य थे। वह ठीक से बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन ईश्वर उनको चुनते हैं और खुद को प्रकट करते हैं, अपना सामर्थ्य प्रकट करते हैं। कई बार हम मामूली इंसान होने के बावजूद हमारी बिना किसी योग्यता के ईश्वर हम पर स्वयं अपनी कृपा प्रकट करते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में पिता ईश्वर की आराधना करते और उन्हें धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वे अपने महान रहस्य हम निरे बच्चों पर प्रकट करते हैं। हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही ईश्वर ने विभिन्न नबियों द्वारा और महान कार्यों द्वारा अपने आप को हम पर प्रकट किया, लेकिन अब उसने अपने पुत्र के द्वारा स्वयं को प्रकट किया है। किसी ने पिता ईश्वर को नहीं देखा है सिवाय उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि पुत्र को छोड़कर कोई भी पिता को नहीं जानता। हम जानते हैं कि पुराने व्यवस्थान में जिस तरह से ईश्वर अपने आप को प्रकट किया, उसी तरह से लोगों ने उनकी छवि बनाई, और कई बार वह छवि सटीक नहीं थी, उसमें कुछ खामियां थीं। लेकिन नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु पिता ईश्वर का वास्तविक चेहरा बनते हैं और स्वर्ग और पिता ईश्वर के रहस्यों को हम पर प्रकट करते हैं। जितना हम प्रभु यीशु को जानेंगे और समझेंगे, उतना ही हम पिता ईश्वर को जानेंगे, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ने कहा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। और हम प्रभु यीशु से होकर गए बिना पिता ईश्वर के पास नहीं आ सकते। आइए हम अपने जीवन में प्रभु यीशु को और अधिक गहराई से जानने का प्रयास करें। आमीन।